हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे टी टेस्ट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम स्टैटिकल टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि स्टैटिकल टेस्ट क्या होते हैं। स्टैटिकल टेस्ट के बाद में अपन ने देखा था कि स्टैटिकल टेस्ट के दो टाइप्स होते हैं। एक था अपना पैरामेट्रिक और एक था अपना नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक स्टैटिकल टेस्ट क्या था, जिसके अंदर कोई फिक्स्ड एज्यूम्पशन बेस्ड होते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, वो अपने क्या कहलाते हैं? पैरामेट्रिक कहलाते हैं। जबकि नॉन पैरामेट्रिक क्या थे? ऐसे टेस्ट जो फिक्स एज्यूम्पशन पे बेस नहीं होते हैं। इसमें अपने को एक सीरीज या मीडियन के थ्रू अपन डिफरेंसेस देखते हैं, वो अपने क्या कहलाते हैं? नॉन पैरामेट्रिकल स्टैटिक टेस्ट कहलाते हैं। इसके बाद में अपन ने पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल देखे थे। टी टेस्ट, अनोवा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट को अच्छे से समझ चुके हैं। आज की वीडियो अपन डिस्कस करेंगे टी टेस्ट के बारे में कि टी टेस्ट क्या होता है। तो जानते हैं टी टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि टी टेस्ट का इंट्रोडक्शन क्या हो गया। टी टेस्ट एक प्रकार का क्या है? पैरामेट्रिक टेस्ट। जैसा कि आपको पता है कि टी टेस्ट किसका एग्जाम्पल है? पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो टी टेस्ट क्या एक प्रकार का पैरामेट्रिकल स्टैटिकल टेस्ट है दैट यूज्ड टू कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप्स। मतलब अपने को क्या दे रखा है? जब दो ग्रुप दे रखा है, जैसे एक ग्रुप है ए और एक ग्रुप है बी, ये दोनों ग्रुप के बीच में आपको क्या कंपेयर करना है? दोनों ग्रुप का मीन कंपेयर करना है। तब अपन कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं? टी टेस्ट यूज में लेते हैं। मतलब टी टेस्ट की बात करें तो टी टेस्ट क्या हो गया? जब अपने को ऐसा पैरामेट्रिकल स्टैटिकल टेस्ट है जिसके अंदर दो ग्रुप के बीच में मीन को निकालने के लिए अपन कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं? टी टेस्ट यूज में लेते हैं। ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होती है? ए टी टेस्ट इज ए स्टैटिकल टेस्ट। टी टेस्ट क्या है? एक स्टैटिकल के पैरामेट्रिक टेस्ट का टाइप है। ठीक है। यूज्ड टू कंपेयर द मीन, जो क्या करता है? यूज्ड होता है किसके लिए? कंपेयर करने के लिए मीन ऑफ टू ग्रुप्स। मतलब जैसे कि अपना ग्रुप क्या था? ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो इन दोनों ग्रुप के अंदर क्या करना है? अगर अपने को कोई भी चीज़ कंपेयर करनी है तो अपन क्या करते हैं? टी टेस्ट का यूज में लेते हैं। तो टी टेस्ट क्या है? एक स्टैटिकल टेस्ट है यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप। ठीक है। टू डिटरमाइन करता है, जो अपने को क्या डिटरमाइन करता है? वेदर द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिकली सिग्निफिकेंट और नॉट। ठीक है। मतलब अगर अपन बात करें कि जैसे ये दो ग्रुप है, ठीक है, तो दो ग्रुप के बीच में जो भी मीन आ रहा है तो वो मीन स्टैटिकली सिग्निफिकेंट, मतलब उनके अंदर कोई डिफरेंसेस आ रहा है तो वो डिफरेंसेस रियल है या फिर कोई चांस से हुआ है, तो उसके लिए अपन कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं? टी टेस्ट यूज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अपन एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे एक क्लास है फर्स्ट क्लास, एक क्लास है सेकंड क्लास। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? दोनों क्लास को सेम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। सेम पढ़ाने के बाद में अपन क्या करते हैं? इनका टेस्ट लेते हैं। ठीक है। तो एक क्लास के अंदर 15 बच्चों का एवरेज स्कोर आ रहा है 10 में से 9 नंबर। ठीक है। और बी क्लास के अंदर 15 बच्चों का एवरेज स्कोर आ रहा है 8 नंबर। ठीक है। तो मतलब यहाँ अपना नंबर कितना आ रहा है? 10 में से 9 नंबर एवरेज, और यहाँ अपने नंबर कितना आ रहा है? 10 में से 8 नंबर। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जो बी वालों ने अगर कम पढ़ाई की है इसकी वजह से 8 नंबर आ रहे हैं, या फिर कॉपी चेक करने में कोई गड़बड़ी हो गई उसकी वजह से 8 नंबर आ रहे हैं, तो उसी के लिए अपन कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं? टी टेस्ट यूज में लेते हैं। मतलब जो अपना डिफरेंसेज है वो सिग्निफिकेंटली है या नहीं है, उसके लिए अपन क्या करते हैं? टी टेस्ट यूज में लेते हैं। ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके मेडिकल एग्जाम्पल के थ्रू, तो मेडिकल एग्जाम्पल हो गया जैसे ट्रीटमेंट के बिफोर एंड आफ्टर दो अलग ग्रुप्स में कंपेयर करना। ठीक है। आप क्या कर रहे हो? ट्रीटमेंट दे रहे हो। तो ट्रीटमेंट में आप क्या कर रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट का बीपी ट्रीटमेंट से पहले और बाद में चेक करे तो पेड टी टेस्ट यूज में लेते हैं। ठीक है। मतलब अपन क्या कर रहे हैं? एक पेशेंट है, पेशेंट का बीपी बिफोर एंड आफ्टर क्या कर रहे हैं? बीपी मेजर कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार का कौन सा टेस्ट है? टी टेस्ट है। ठीक है। अगर दोनों ग्रुप में कंपेयर करें, जैसे कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, तो अनपेड टी टेस्ट यूज होता है। ठीक है। तो ये अपने टी टेस्ट के भी टाइप होंगे, पेड टेस्ट और अनपेड टी टेस्ट। ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि अगर जैसे अपन क्या कर रहे हैं? दो ग्रुप में कंपेयर करें, तब अपन क्या करते हैं? टी टेस्ट यूज में लेते हैं। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके पर्पज कि जो अपना टी टेस्ट है, टी टेस्ट के क्या क्या पर्पज होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पर्पज है, ये क्या करता है? कंपेयर मीन बिटवीन टू ग्रुप्स। ये क्या करता है?
दो ग्रुप्स के बीच का एवरेज देखने में अपन क्या करते हैं, टी टेस्ट को यूज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्पज है इसका चेक द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब दवा या इंटरवेंशन का असर देखते हैं कि जो अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर जो अपन इंटरवेंशन कर रहे हैं उसका इफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो ये क्या करता है, टू इंश्योर द नर्सिंग इंटरवेंशन इफेक्टिव और नॉट, मतलब यही बात हो गई कि अपन इंश्योर करते हैं कि जो अपन नर्सिंग इंटरवेंशन दे रहे हैं कि वो इफेक्टिव है या नहीं, उसके लिए अपन क्या करते हैं, टी टेस्ट यूज में लेते हैं। टी टेस्ट क्या हो गया, जैसे कि एक हो गया अपना कंट्रोल ग्रुप, एक हो गया अपना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, जिसको अपन कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल जिस पे अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को अपन क्या देंगे, सेम ट्रीटमेंट देंगे, बीपी का सेम ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि इसकी और इसकी बीपी में क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, टी टेस्ट यूज में लेते हैं। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट पर्पस की बात करें तो टू टेस्ट रिसर्च हाइपोथेसिस, मतलब रिसर्च के हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, टी टेस्ट यूज में लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंस कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है टी टेस्ट के। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इट इम्प्रूव पेशेंट केयर। ठीक है, तो जो अपना टी टेस्ट है वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है पेशेंट के केयर को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि नेक्स्ट क्या है, टू मेक रिलायबल रिसर्च फाइंडिंग, मतलब ये क्या करते हैं, रिजल्ट अपने को ट्रस्टवर्दी रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप एक ग्रुप को अगर जैसे कि मैंने बीपी की टेबलेट ली है तो मेरे पे असर कर रही है तो दूसरों के पर भी असर करनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब अपनी जो रिसर्च है, रिसर्च को रिलायबल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, टी टेस्ट यूज में लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को सपोर्ट करता है, तो ये क्या करता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अपनी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, किससे, टी टेस्ट से। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो नेक्स्ट है अपना जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन का साइंटिफिक प्रूफ मिलता है, मतलब अपन बात करें कि जो भी अपन नर्सिंग इंटरवेंशन कर रहे हैं वो साइंटिफिक प्रूफ है या नहीं है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, टी टेस्ट यूज में लेते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं इसके टाइप की। ठीक है, तो टाइप में सबसे पहला टाइप आता है अपना वन सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, अब वन सैंपल टी टेस्ट की बात करते हैं तो वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, वन सैंपल टी टेस्ट सबसे पहले तो किसका टाइप है, ये अपना टी टेस्ट का। ठीक है, बात करते हैं अपन वन सैंपल टी टेस्ट, तो ये किसका टाइप है, टी टेस्ट का। टी टेस्ट के मेन 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप पे वन सैंपल टी टेस्ट, और दूसरा है अपना पेयर्ड टी टेस्ट, और तीसरा है अपना अनपेयर्ड टी टेस्ट। ये अपने 3 टाइप किसके हैं, टी टेस्ट के हैं। टी टेस्ट क्या होता है, दो ग्रुप के बीच में अगर मीन देखना हो तो अपन तब अपन कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं, टी टेस्ट लेते हैं। टी टेस्ट के 3 टाइप है, कौन कौन से, वन सैंपल टी टेस्ट, पेड टी टेस्ट और अनपेड टी टेस्ट। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आज की वीडियो में अपन वन सैंपल टी टेस्ट के बारे में कि वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि वन सैंपल टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, ए वन सैंपल टी टेस्ट इज ए यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ ए सिंगल ग्रुप विथ ए नॉन और स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब अगर अपन बात करें तो इस टेस्ट में सिर्फ एक ही ग्रुप होता है, एक ग्रुप पे अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वो अपना क्या कहलाता है, वन सैंपल टी टेस्ट कहलाता है। ठीक है, मतलब अपन एक ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं और उसकी मीन किससे अपन निकाल रहे हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गाँव में गया रिसर्च का सर्वे करने। ठीक है, तो मैंने वहाँ क्या किया है, बीपी सारे लोगों का बीपी लिया है। ठीक है, 100 लोगों का मैंने क्या लिया है, बीपी लिया है। ठीक है, अब आपको पता है बीपी का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। और जबकि जो गांव की जो वैल्यू आ रही है, मीन वैल्यू कितनी आ रही थी, 140/90 आ रही थी। ठीक है, तो मतलब अपन किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं एक ही ग्रुप का मीन। ठीक है, तब अपन क्या कहलाता है, वन सैंपल टी टेस्ट कहलाता है। मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या करना, एक मीन को, एवरेज को कंपेयर करना, तब अपना क्या कहलाता है, वन सैंपल टी टेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए वन सैंपल टी टेस्ट इज यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ ए सिंगल ग्रुप विथ नो वन, या तो अपने को पता हो या फिर अपना एक स्टैंडर्ड वैल्यू उससे अपन कंपेयर कर रहे हैं किसी ग्रुप के मीन की, तो वो अपना क्या कहलाता है, वन सैंपल टी टेस्ट कहलाता है। अपन कब यूज में ले सकते हैं वन सैंपल टी टेस्ट, जब अपने पास क्या हो, केवल एक ही ग्रुप हो। ठीक है, और ओनली, या फिर अपने पास वन फिक्स्ड और स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हो, अवेलेबल हो। ठीक है, अब अपन एक नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। ठीक है, जैसे द एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ पेशेंट इन ए वार्ड, एक वार्ड के अंदर गए, एक वार्ड के अंदर हीमोग्लोबिन के
पेशेंट है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के सारे पेशेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, ठीक है। तो वहाँ पर अपने क्या आ रहा है, हीमोग्लोबिन चेक करें, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में जैसे एनीमिया के सारे पेशेंट हैं, तो एनीमिया के सारे पेशेंट हैं, आप क्या कर रहे हैं, उनका सारे का हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हो। तो हीमोग्लोबिन का एवरेज कितना आ रहा है, 10.8 ग्राम पर DL, ठीक है। मतलब इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है अपनी, 12 ग्राम पर DL होती है। जबकि आप वार्ड में गए और वार्ड में एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, 10.8 ग्राम पर DL, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं, टी टेस्ट यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये आगे आपके लिखा हुआ है, जैसे कि द एवरेज लेवल ऑफ पेशेंट इन ए वार्ड इज 10.8 ग्राम पर DL और नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है अपनी, 12 ग्राम पर DL, ठीक है। तब अपन कौन सा टेस्ट यूज में लेंगे, वन सैंपल टी टेस्ट यूज में लेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वन सैंपल टी टेस्ट इज यूज टू फाइंडिंग वेदर द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंटली सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे कि अपन क्या करते हैं, जब भी अपन वन सैंपल टी टेस्ट का यूज़ करते हैं, तो ये पता करने के लिए होता है कि जो डिफरेंसेस मिला है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। मतलब डिफरेंसेस सच में इम्पोर्टेंट है या सिर्फ चांस से आया है, ठीक है। मतलब ये जो अपना एवरेज वैल्यू आया, ये सिर्फ एक चांस से आया है या फिर सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसकी की पॉइंट की। की पॉइंट मतलब अपन वन सैंपल टी टेस्ट कब यूज़ में लेते हैं, जब अपने पास क्या हो, केवल एक ग्रुप हो और एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो, तब अपन क्या करते हैं, वन सैंपल टी टेस्ट का यूज़ में लेते हैं। तो ये था हमारा वीडियो टी टेस्ट के बारे में, कि टी टेस्ट क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, और पेड क्या नाम है, वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके सेकेंड और थर्ड टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेड टी टेस्ट क्या होता है और अनपेड टी टेस्ट क्या होता है। थैंक यू गाइज।